राधे राधे दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने द्वितीय अध्याय का संक्षेप पढ़ा, जिसमें किस श्लोक में क्या क्या है वो बताया गया है। संबंध: पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच: तम तथा कृपयाविष्टम् श्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न क्या उठता है कि तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपया विषम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और विषीदंतम इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल है तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। किससे भगवान ने बोले? अर्जुन से जो शोक में निमग्न है, शोक कर रहा है। मतलब शोक मतलब क्या होता है? दुख कर रहा है कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ, अभी भी शोक में ही है, तो अब भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है। भगवान के मधुसूदन नामक प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। किस नामक? मधु नामक दैत्य को मारा था। इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया? मधुसूदन। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? कौन बोल रहा है ये? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। कि ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी है और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए। श्री भगवानुवाच श्लोक 2 कुतस्तत्वा कश्मलमिदं विषय में समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न उठता है कि इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद किसका वाचक है तथा मुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया। कौन पूछ रहे हैं ये? श्री कृष्ण किससे पूछ रहे हैं? अर्जुन से। कि ये मोह कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, इतने बड़े शूरवीर हो। प्रश्न दूसरा उठता है कि उपयुक्त मोह कातर भाव को अनार्य जुष्ट असर्ग्य और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है
कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे ना तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, ना धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया। श्लोक 3। क्लैबम्यमगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्ये शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न उठता है कि पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझे में यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है। कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। क्या था कुंती का नाम? था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति। मतलब शौर्य कितना है अर्जुन का, जो सबसे युद्ध कर सकता है, उन अनुचित कार्यों को दबा सकता है और युद्ध स्थल में अपने विपक्ष को हरा सकता है। वो क्या कर रहा है, उसकी स्थिति कैसी हो गई? भगवान कह रहे हैं दीन स्थिति हो गई है, जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है। गांडीव क्या था अर्जुन का? धनुष। और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। दूसरा प्रश्न उठता है कि यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है। तो जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनके जो उल्टे शत्रु है क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न उठता है कि शूद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किसका भाववाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। ये भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, कि अब युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। आज का श्लोक यहीं संपन्न होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।